अगले स्टेप, उसके स्टेप्स। और सर टेबल हमने बनाई थी। तो क्या क्या स्टेप्स हैं डेटा हैंडलिंग में, क्या क्या स्टेप्स हैं? सर पहले कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा, हम्म उसके बाद इंटरसेक्टिंग, पहले उसके बाद प्रेजेंट। ये देखो फर्स्ट स्टेप है कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। फिर सेकंड स्टेप है डेटा को प्रेजेंट करना, उसको किसी दिखाना, किसी को प्रेजेंट करना या उसको दर्शाना। ठीक है, किसी के सामने दिखाना। और उसके बाद उस डेटा को रीड करना या इंटरप्रेट करना। फिर हमने फर्स्ट किया था कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा। तो हमने क्या क्या यूज किया था उसमें? हमने एक तो टेबल यूज किया था, जैसे ये टेबल है, टेबल नंबर 1। और टेबल में क्या क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स एंड कॉलम। सेल। हाँ। और फिर हमने जब डेटा को कलेक्ट किया तो हमने टैली मार्क्स यूज किए। तो दीज आर कॉल्ड टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स को हमने 5 5 का ग्रुप बनाया था। जैसे मान लो हमने ये एग्जाम्पल देखा था टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में क्या हमने देखा था कि हमने क्या कलेक्ट किया था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसी जगह में पाइनएप्पल के कितने प्लांट्स थे, पपैया के कितने प्लांट्स हैं, और कैशू के कितने प्लांट्स हैं। तो इनको हमने पहले डेटा को कलेक्ट किया। ये 5 5 का ग्रुप बनाया हमने। तो टोटल नंबर ऑफ पाइनएप्पल प्लांट्स कितने थे? 17। पपैया का 19। कैशू का 28। तो इन नंबर्स को क्या बोला हमने? कौन बताएगा? और क्या वर्ड है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। और फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है? कोई चीज कितने बार रिपीट हुई है। हाँ, कोई चीज कितनी बारी रिपीट हुई है। जब हमने डेटा को कलेक्ट किया तो उस डेटा एक प्लांट 17, पपाइया प्लांट की फ्रीक्वेंसी क्या है? 19। ठीक है, तो ऐसे करके हमने डेटा को कलेक्ट किया। उसके बाद हमने देखा डेटा को प्रेजेंट करना है आगे। अब प्रेजेंट कैसे करते हैं हम? प्रेजेंट एक तो हम टेबल यूज करते हैं। जैसे यही सेम डेटा, अगर मान लो मैंने ये कलेक्ट किया डेटा, जब मैं इसको किसी को दिखाऊंगा तो ये सेम डेटा को मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट प्रेजेंट करूंगा मैं। ठीक है। हाँ बताओ। संध्या क्या? संध्या ने हाथ खड़ा किया है। संध्या कुछ पूछना है? सर सर अगर हाँ। ये जो आप लिख रहे हैं उसको हमको लिखते जाना है। हाँ अगर हाँ लिखोगे तो अच्छी बात है। पहले समझने की कोशिश करो, अगर समझ में आ रहा है तो फिर साथ साथ में आप खुद भी लिख सकते हो। अभी देखो हम एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। फिर से एक एग्जाम्पल जल्दी से बनाते हैं। मान लो हमने एक
हमने कुछ डेटा को कलेक्ट करना है। हमने डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा को क्या करना है? कलेक्ट। तो हमने जब डेटा को कलेक्ट किया, हमने क्या यूज किया? टेबल। ऐसे टेबल बनाया। टेबल में क्या थे? ये रोज, जो ये बीच में दो स्लीपिंग लाइन के बीच में जो ये जगह है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेल। रो। नहीं, ये पूरा का पूरा रो है, हम इसको बोलेंगे रो 1। इस वाली जगह को बोलेंगे रो नंबर 2। इसको बोलेंगे रो नंबर 3। ठीक है, ऐसे करके हम इन सबों को क्या बोलेंगे? रोज। एंड रो नंबर 4। और फिर जब हम सर आप ऐसे, हाँ सर आपने हैशटैग क्यों गुड इवनिंग लगाया? सर। हाँ, हैशटैग तो वैसे ही लिखा नंबर। आप हैशटैग लिख सकते हो या नहीं लिख गुड सकते। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर उसके बाद हमने ऐसे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, और स्टैंडिंग लाइन के बीच में जो जगह है, ये वाला, ये पूरा जगह, ये, इसको हम बोलेंगे कॉलम। तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम है? ये है कॉलम 1, ये वाला है कॉलम 2, कॉलम 3, और एक ये जो बीच में रेक्टेंगल बन गया, कोई भी रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, या ये वाला रेक्टेंगल, या ये वाला रेक्टेंगल, इसको क्या बोलेंगे हम? सेल। ठीक है। तो इन सेल के बीच में हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ डेटा। जैसे यहां पे अगर मैं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा, मान लो यही प्लांट, फिर यहां मैं लिखूंगा टैली मार्क, और यहां पे मैं लिखूंगा टोटल नंबर्स या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। प्लांट के नीचे मैंने सबसे पहले लिखा, मान लो मैंने लिखा एप्पल। एप्पल के प्लांट, या एप्पल का ट्री लिख लेते हैं, प्लांट के बदले हम मान लो ट्री लिखते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा ट्री। तो जब आप एक्चुअली काउंट कर रहे हो किसी ऑर्चर्ड में, किसी गार्डन में, तो आप जब काउंट कर रहे हो, आपने काउंट किया 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितना हो गया? 15। फिर दूसरा ट्री है मैंगो ट्री। जब मैंगो ट्री काउंट किया आपने, तो यूं ही काउंट किया आपने, डेटा को कलेक्ट किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और टोटल कितने? 1 2। टोटल कितने ट्रीज थे, मैंगो ट्रीज?
12. 12. 5 plus 5, 10, 11 and 12. फिर हमने एक और ट्री काउंट किया, मान लो ऑरेंज, वन टू थ्री फोर फाइव। तो अभी हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, कलेक्ट एंड, और आपने उसको कॉपी में लिख रिकॉर्ड भी किया। तो मैं लिखूंगा कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। ठीक है, ये मान लो मैंने कलेक्ट किया। फिर मैं किसी को ये डेटा, ये वाला डेटा, ये जो टेबल है, इसको मेरे को अगर दिखाना है, किसी सर को दिखाना है, ओके, तो मैं इसको जब ये सेम डेटा, जब ये वाला डेटा किसी को दिखाऊंगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, बताओ। In, interpret. नहीं, इंटरप्रेट तो वो बाद में, जब इस डेटा को रीड करेगा तब इंटरप्रेट करेगा। लेकिन पहले इस डेटा को मैं किसी को दिखाऊंगा तो उसको मैं क्या करूंगा, इस डेटा को Show. प्रेजेंट। प्रेजेंट। हाँ, वेरी गुड, शो। शो भी करेक्ट है, यानी कि इस डेटा को मैं शो करूंगा, किसी को दिखाऊंगा, शो। या उसको हम बोलेंगे मैं इस डेटा को प्रेजेंट करूंगा। वेरी गुड। तो फिर से मैंने इस डेटा को क्या किया, इसी सेम टेबल को, ये जो टेबल है, इसको मैंने प्रेजेंट किया, दिखाया किसी को। ओके, फिर जिसको मैंने दिखाया वो इस डेटा को फिर ये पढ़ेगा, रीड करेगा। तो रीड, जब वो रीड करेगा इस डेटा को, जब इस डेटा को वो रीड करेगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरप्रेट कर रहा है। अब उसमें से वो मीनिंग निकालेगा, इंटरप्रेट। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, और ये थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप यहां पे। अब मान लो मैंने आपको ये डेटा, ये जो टेबल है, ये मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किया। अब आप इसको इंटरप्रेट करो। कैसे इंटरप्रेट करोगे, कौन बताएगा? अलग अलग तरीके, आप हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। सर, हाँ, मैं उनके टैली मार्क्स की उनके फ्रीक्वेंसी बताऊंगा। अच्छा, हाँ, तो क्या बताओगे, बताओ, रीड करके बताओ। एप्पल का जैसे टैली मार्क्स निकाल के, जैसे उसके 15 फ्रीक्वेंसी है, उसको ही मैं ऐड कर दूंगा 15 के साथ, तो मैं उसको 30 कर सकता हूँ। ऐड क्यों कर रहे हैं, मतलब कुछ, जब आप इसको इंटरप्रेट करोगे तो आप इसमें से कुछ मीनिंग निकालोगे। क्या मीनिंग निकाल रहे हो, इस ये जो टेबल है, इसमें से आप क्या मीनिंग निकाल रहे हो? व्हाट आर यू फाइंडिंग फ्रॉम दिस टेबल? टेल मी, शाबाश, ठीक बोल रहे हो, वेरी गुड, आगे बोलो। हाँ,
तो आरव ने क्या इंटरप्रेट किया, आरव ने क्या मीनिंग निकाला, बताओ आरव, एक मीनिंग निकालो इसमें से, जल्दी से बताओ। सर जो भी ट्रीज है ना उसमें से ज्यादा है, सबसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, एप्पल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वेरी गुड। तो आरव ने ये इंटरप्रेट किया, उसमें से ये मीनिंग निकाला कि उस गार्डन में सबसे ज्यादा जो ट्रीज हैं वो किसके हैं। एप्पल के। एप्पल। हाँ, ये एक सर मीनिंग, एक तरीके से आरव ने ये मीनिंग निकाला। अब देखते हैं आशुतोष क्या मीनिंग निकाल रहा है। सर इस गार्डन में टोटल 32 ट्रीज है। सर मेरे पास एक और है, एक बताओ मिनट मैं। एक मिनट, अब देखो, अब आशुतोष ने क्या मीनिंग निकाला कि मेरे इस गार्डन में टोटल ट्रीज कितने हैं, तो इसको ऐड किया। 5 + 5 10 + 2 12, 1 2 एंड 3। तो आशुतोष ने एक और इसमें से मीनिंग निकाला कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दिस गार्डन इज 32। तो इसने एक अलग तरीके से इस टेबल को इंटरप्रेट किया। अब देखते हैं सर मेरे और कोई पास मीनिंग। एक और वेट, इंटरप्रेट हाँ एक करने मिनट, का आइडिया है, बोलूं? एक मिनट आप होल्ड करो, उसके फिर आपकी टर्न फिर से आएगी। पहले अब देखते हैं कोई और बताएगा। हाँ, और कोई स्टूडेंट बताएगा मीनिंग, कुछ भी मीनिंग निकल सकता है जो जो आपको समझ में आ रहा है इस टेबल को देख के। हाँ बताओ, शाबाश। सर इधर इस गार्डन में सबसे कम ट्रीज ऑरेंज के हैं, 5। हाँ हाँ, तो सबसे कम ट्रीज किसके हैं, ऑरेंज के। ये भी एक मीनिंग निकाला। अब मीरा से पूछेंगे, मीरा कोई नया कोई और मीनिंग निकालो। मैम सर इस गार्डन में सबसे ज्यादा ट्री एप्पल के है। हाँ वो तो बोल दिया, वो तो आशु तो इसने आरव ने बोल दिया था। कुछ और मीनिंग निकाल सकते हो इस डेटा को देख के। सर मैं बताऊं हाँ बताओ। कि एप्पल वाले ट्री में थोड़ा ज्यादा और ऑरेंज वाले में कम है, मगर बरोबर ओनली मैंगो में ही है। अच्छा, मतलब एप्पल में ऑरेंज से ज्यादा है, और मैंगो में क्या है। मैंगो में 12 पीस। हाँ, मैंगो में 12 ट्रीज है। देखो, अब कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक मीनिंग निकाल रहा हूं कि एप्पल के जो ट्रीज हैं वो मैंगो से कितने ज्यादा है, कितने मोर है। तो मैंने इन दो को माइनस किया, तो मैं कह सकता हूं देयर आर थ्री देयर आर थ्री ट्रीज देयर आर थ्री एप्पल ट्रीज मोर देन मैंगो ट्रीज। मोर देन क्या बताएगा हमारे को, उन दोनों का डिफरेंस। सर डिफरेंस, लिखो ये वर्ड डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस मीन जब हम उसको माइनस करेंगे, 15 - 12 किया तो 3 मोर मिल गया मेरे को। चलो वेरी गुड। अब हम एक और चीज देखते हैं। तो ये मैंने क्या किया था, डेटा को प्रेजेंट भी किया और उसके बाद इंटरप्रेट भी किया। अब इसी टेबल को, ये जो टेबल है, इसको एक और तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा था टेबल को हम, सॉरी, प्रेजेंट हम कैसे करते हैं डेटा को। यहां फिर से मैं दिखाता हूं। यहां मैं लिखता हूं प्रेजेंट डेटा।
डेटा को प्रेजेंट करना है मैंने। तो एक तरीका है डेटा को हमने कैसे प्रेजेंट किया, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। दूसरा तरीका है इसी डेटा को, सेम डेटा को मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं, इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। ग्राफ, GRAPH। उसको ग्राफ को हम ब्रैकेट में मैं लिखता हूं, उसको हम चार्ट भी लिखते हैं, CHART, चार्ट। अब हम देखते हैं हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। हाउ डू वी ड्रॉ ए ग्राफ। इसको हम ध्यान से देखते हैं अच्छी तरीके से कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं, ग्राफ के दो तरीके हैं, ग्राफ के भी एक्चुअली तीन तरीके हैं। या तो हम ग्राफ बना सकते हैं पिक्चर ग्राफ, लिखो पिक्चर, पिक्चर ग्राफ। या हम बना सकते हैं बार ग्राफ। और या हम बना सकते हैं पाई ग्राफ, PIE, पाई, पाई ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कितने टाइप के बना सकते हैं हम? 3। 3 टाइप्स, पिक्चर ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ। तो पिक्चर में हम क्या करते हैं, पिक्चर ग्राफ तो वर्ड से ही पता चलता है, इसमें हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर्स। बार ग्राफ में हम बार्स बना सकते हैं, बार्स मतलब एक छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, उन रेक्टेंगल्स को हम बार बोलेंगे, रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स कॉल्ड बार्स। जैसे चॉकलेट बार होता है, आइसक्रीम बार, इसी तरह वो रेक्टेंगल्स के फॉर्म में होंगे। और पाई ग्राफ में हम क्या बनाते हैं, कौन सी शेप बनाते हैं, इन फॉर्म ऑफ सर्कल्स। सर लाइंस भी बनाते हैं ग्राफ में। हाँ, लाइंस भी बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, उसमें हम सर्कल्स बनाते हैं। तो हम आज पहले पिक्चर ग्राफ बनाते हैं, फर्स्ट वाला। संध्या को समझ नहीं आ रहा है, संध्या तो आ रहा है, संध्या समझ। हल्का हल्का आ रहा है सर। हल्का हल्का है, हाँ, तो अभी समझ में आएगा। अब देखो ये वाला जो डेटा है, ये इस डेटा को ध्यान से याद रखना। एप्पल ट्रीज कितने हैं, 15। मैंगो ट्रीज कितने हैं, 12। ऑरेंज कितने हैं, 5। अब इसी डेटा को, ये वाला जो टेबल की शक्ल में है, टेबल फॉर्म, इसको हम पिक्चर ग्राफ बनाते हैं। तो पिक्चर ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं हम पहले 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ऐसी स्लीपिंग लाइन होती है, इसका नाम हम रखते हैं एक्स।
और एक स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग का नाम हम रखते हैं y। ठीक है, आप भी ड्रॉ करो अपनी अपनी कॉपी में x एंड y, और ये यहां पे मिलेंगे दोनों। ये हम पिक्चर ग्राफ बना रहे हैं। बनाया दोनों x और y? यस सर। ओके। फिर x के नीचे हम यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे? यहाँ पे हम नेम्स लिखेंगे। किन के नेम्स लिखेंगे? जिसके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम किसके बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? ऊपर टेबल को देखो। सर हाँ, प्रेजेंट के बारे में। नहीं, प्रेजेंट तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस चीज, डेटा किस चीज के बारे में? ये जो टेबल में हमने कलेक्ट एंड रिकॉर्ड में। नहीं, लेकिन किसके बारे में? अबाउट व्हाट? ट्रीज। टैली मार्क्स फ्रीक्वेंस। अबाउट ट्रीज? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हम टैली मार्क्स यूज कर रहे हैं, लेकिन किस चीज के बारे में? अबाउट व्हाट डेटा कलेक्ट किया जा रहा है? अबाउट ट्रीज। कि एप्पल ट्रीज कितने हैं, मैंगो कितने हैं, ऑरेंज कितने। दैट मीन्स हम ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हम एक्स लाइन पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे, यहां पे। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पे मैं लिख सकता हूं, अब 3 टाइप के ट्रीज हैं मेरे पास। यहां पहले मैं लिखूंगा एप्पल, फिर मैं लिखूंगा मैंगो, और फिर थर्ड कौन सा था? ऑरेंज। ऑरेंज। और इसके इन तीनों के नीचे यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं टाइप ऑफ ट्रीज। ये तो मैंने एक्स एक्स, ये जो एक्स लाइन है ना, जो स्लीपिंग लाइन है, इसको हम एक्स बोलते हैं, और पूरा इसका नाम है एक्स एक्सिस। अगर एक्सिस अभी नाम भी याद नहीं रहेगा तो अभी हम एक्स ही मान लेते हैं। ये एक्स है और ये वाई है। एक्स के नीचे हमने क्या लिखा? नेम। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रीज। और वाई के आगे हम लिखेंगे उनके नंबर्स। अब एप्पल ट्रीज कितने थे? सर 15। 15। वेरी गुड। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ऐसे ट्री ड्रॉ कर सकता हूं। अब मैं यहां पे ट्री ड्रॉ करता हूं। तो कितने ट्रीज मैंने ड्रॉ किए? थ्री। बताओ। 3। लेकिन मेरे को कितने दिखाने हैं? 15। 15। तो अगर मैं 15 ट्रीज ड्रॉ करूंगा, वो तो बहुत जगह, वो तो मेरी पूरी कॉपी बढ़ जाएगी। सर तो मुझे मैं, पता है। हाँ, तो मैं क्या दिखाऊंगा कि ये जो 1 ट्री है, मैं यहाँ साइड में दिखाऊंगा कि ये जो ऐसे 1 ट्री है, ये उसका 5 मतलब 5 ट्रीज, ट्रीज है। ये 5 के बराबर है। ये मैंने ऐसे साइड में दिखाया। जब 1 ट्री, 1 पिक्चर, 5 ट्रीज के बराबर है, तो 3 पिक्चर्स कितने ट्रीज के बराबर होंगी? 15। हाँ, 5 5 5। जब मैं इनको ऐड करूंगा, दैट मीन्स
टोटल मेरे 15 ट्रीज हो गए। तो मैं 15 ट्रीज नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने ओनली 3 ट्रीज ड्रॉ किए और 1 ट्री मैंने दिखाया 5 ट्रीज के बराबर है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5, यहां मैं लिख सकता हूं 5 ट्रीज। अब मैंगो ट्रीज कितने थे, तो हम अपनी टेबल पे देखते हैं 12 जल्दी। मैंगो कितने थे? 12 12। अब 12 कैसे दिखाऊंगा मैं? तो सर मैंने, हाँ 2 ट्रीज निकाल दो, वो 6 के बराबर होंगे। हाँ, तो मैंने पूरे पूरे 2 ट्रीज दिखाए। ये हो गया 5, 5 और 5 10। अब सिर्फ 2 दिखाना है। तो मैं क्या, ये वाला जो ट्री है इसका मैं आधा ही बनाऊंगा, इतना ही बस। यानी कि ये 5 ट्री, ये 5 10 और ये 2 ट्रीज। तो ये मैंने पिक्चर जो है वो मैंने आधी पिक्चर बनाई। ऑरेंज कितने थे? सर 5। 5 5। तो मैं कितनी पिक्चर बनाऊंगा? सर 1 1। तो मैं यहाँ पे 1 पिक्चर बना रहा हूं। तो ये मेरा पिक्चर ग्राफ बन गया। तो इसको, ये जो है इस पूरे को क्या बोलेंगे? पिक्चर ग्राफ। पिक्चर ग्राफ। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि अगर ये मैंने नहीं दिखाया, इसको छुपा दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा टोटल कितने ट्रीज हैं। क्योंकि ये 1 पिक्चर कितने ट्रीज के बराबर है वो ये चीज दिखाता है मेरे को, ये जो यहां पे मैंने दिखाया है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्केल। लिखो कॉपी में, स्केल। अब पिक्चर ग्राफ बना सकते हो ना? अब जब हमने मान लो आपको कोई पिक्चर ग्राफ दिखा रहा है, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, आपको ऐसे पिक्चर ग्राफ बनाया होगा और आपको बताना है कितने उस पिक्चर ग्राफ को आपने इंटरप्रेट करना है। और कैसे इंटरप्रेट करोगे? आपको ये स्केल को देखना पड़ेगा, तभी तो आप इंटरप्रेट कर सकते हो। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारा जो गूगल क्लासरूम है उसमें देखो हमने ये एक्सरसाइज रखी है 5.31। यहां क्या लिखा है? सॉल्व। सॉल्व होता है किसी को उसका सोल्यूशन फाइंड करना, हल करना। सॉल्व प्रॉब्लम्स विद पिक्चर ग्राफ। तो इसको क्लिक करते हैं हम। ये देखो, ये तो किसी ने किया भी है, ये मीरा ने शायद बनाया था। अभी देखो हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। मीरा ने की एक्सरसाइज है ना मीरा? यस सर। हाँ, वेरी गुड। देखो भाई, ये देखो मीरा का मैं काम दिखाता हूँ। मीरा ने सबमिट भी किया था, खुद किया था गूगल क्लासरूम में। ये देखो मीरा ने बनाया ये इसकी कॉपी है ना मीरा? यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो अभी हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। अभी देखो ये पिक्चर ग्राफ है आपका। अभी इस पिक्चर ग्राफ में देखो एक्स और वाई दिख रहा है आपको। ये लाइन कौन सी है? यस एक्स। सर। ये लाइन जो है वो है एक्स, एक्स लाइन।
और ये है y, और यहाँ पे हमको पिक्चर्स दिखाए हुए हैं। और अब ये एक पिक्चर जो है ये हमें क्या बताता है, तो हमको इस पिक्चर ग्राफ का स्केल देखना पड़ेगा। स्केल कहाँ पे दिखाया हुआ है, ये मैं रहा। इसका आंसर बोलूं? हाँ, एक मिनट पहले मैं ये एक्सप्लेन करूं, ये क्या है, ये वाला स्केल। स्केल क्या बता रहा है कि एक पिक्चर किसके बराबर है, 1 शार्क। अब देखो क्या है ये एक्सरसाइज। हाँ, अभी देखो यहां लिखा है जो जो किसी का नाम है, जैसे मीरा है, संध्या है, ऋषिका है। तो जो वेंट टू ए शार्क कैंप। तो जैसे जू होता है ना, जैसे जू में कई सारे एनिमल्स होते हैं, शार्क कैंप है जिसमें सिर्फ शार्क्स रखते हो। उसके बाद शी मेड ए पिक्चर ग्राफ टू शो हाउ मेनी शार्क्स शी सॉ ईच डे। वो हर दिन जाती है वहां पे देखने। अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखो नीचे क्या इसने लिखा है, डे। ये जो एक्स बनाया है इसने, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो ये मंडे के लिए, ये ट्यूसडे, ये वेंसडे, ये थर्सडे। और स्केल, आपको स्केल ऊपर दिया हुआ है। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी टोटल शार्क्स डिड जोजो सी। जोजो ने इन चारों दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सब मिला के टोटल शार्क्स कितनी देखी। तो वो तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। 11 सर, 11 सर 11। हाँ, 11 वेरी गुड, 11। तो हम यहाँ आंसर आंसर लिखेंगे 11। कहाँ गया आंसर, ये इस बॉक्स में 11 लिखेंगे। आप भी ये खेल सकते हो, गूगल क्लासरूम में जाना और ये एक्सरसाइज करना। तो यहाँ पे मैं 11 लिखता हूँ, 11। तो यहाँ पे मैंने 11 लिखा और फिर मैं इसको प्रेस करूंगा, चेक करूंगा, चेक बटन। कह रहे गुड, ग्रेट वर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने टॉयज हैं, टॉय वेल्स। हाउ मेनी टॉय वेल्स डज लीना हैव। अब उसके पास अलग अलग टॉयज हैं। एक कितने टाइप के यहाँ लिखे हैं, उन टाइप टॉयज का नेम लिखा है। एक्स, जो हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे नेम लिखा है, ल्यूका, निकोलस, फिन, लीना। और यहाँ पे ये जो वाई है, इसमें नंबर है। और स्केल में दिखा रहा है कि एक पिक्चर इज इक्वल टू 1 वेल। तो टोटल टॉयज कितने हैं इसके पास, बताओ जल्दी से। हाउ मेनी टॉय वेल्स। तो पहले जब इसको काउंट करोगे सर, ऊपर, 14 हाँ ऊपर स्केल भी देखना है। स्केल तो 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 टॉय, इसलिए कुछ इसमें तो कुछ कैलकुलेट कर। सर, 3 टॉयज है। 3 3 जा 9 9 10 प्लस 11 12 13 14। तो इसका आंसर होगा टोटल टॉयज कितने हैं, 14। 14। वेरी गुड। 14। अगर अब मैं स्केल को चेंज करूं, अब ये जो स्केल है, स्केल क्या बता रहा है कि एक पिक्चर एक टॉय के बराबर है। अगर यहाँ पे स्केल को ऐसे, अगर स्केल को ऐसे करते हैं हम कि ये जो 1 टॉय है, इक्वल,
शाबाश। अगर ये जो स्केल है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं कि ये जो एक सर वे 28। हाँ, अगर मैं लिखूंगा 1 पिक्चर इज इक्वल टू 2 टॉयज, तो टोटल कितनी होगी? टोटल पहले आपने पिक्चर कैलकुलेट की 14, और एक पिक्चर 2 टॉयज बता रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 28 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 14 है, हम जल्दी से 14 लिखते हैं और आगे चेक करते हैं। अरे 14 था क्या? थ्री 6 9 12 13 14। सर 15 है, 15 है? कैसे? ऊपर का भी है। नहीं, ऊपर तो ये तो स्केल है, ये तो अलग है। ये सिर्फ बताता है कि एक पिक्चर कितने टॉयज के बराबर है। हमने क्या लिखा? 14 ही तो लिखा। 3 6 12। अरे 12 14 कैसे है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 ही तो है। हाउ मेनी टॉयज विल डज लीना हैव? अच्छा, लीना का है। ओ, लीना, ये तो नेम, ये नेम है, फ्रेंड्स के नेम है। थ्री। 3, हाँ, लीना का तो सिर्फ ये है। टोटल टॉयज थोड़ी ना पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाउ मेनी टॉयज डज लीना हैव। ये नेम जो है ये तो फ्रेंड्स के नाम है। ल्यूका के पास इतने टॉयज हैं, निकोलस के पास इतने टॉयज हैं, फिन के पास इतने टॉयज हैं, और लीना के पास इतने टॉयज हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने वैसे ही डेटा को इंटरप्रेट करना है। जो हमसे पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी टॉय व्हेल्स डज लीना हैव? तो हम लीना का देखेंगे, लीना के कितने टॉयज हैं? 3। तो हमको आंसर यहां लिखना चाहिए 3। तो इसको मैं रब करता हूं, यहां लिखूंगा 3। अब देखो, सेंटा ने कितने कुकीज खाए? यहाँ पे अब वाई, अब इसने चेंज कर दिया, अब वाई पे इसने कुकी टाइप लिख दिया, और एक्स एक्सिस पे नंबर्स लिखे। आप चेंज भी कर सकते हो, नंबर को एक्स पे लिख दिया और नेम्स जो है वो वाई पे लिख दिया। चॉकलेट, शुगर, रेजन, ओटमील, और ये आपका स्केल है। क्या क्वेश्चन है? कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? 1 कुकी। नहीं, यहां पहले पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। The elves wanted to find out what kind of cookies Santa liked. They followed Santa नहीं, for हाँ, a day and made a नहीं, वो तो picture ठीक है। graph of all the cookies Santa 8। ate. हाँ, वो तो ठीक है। अब क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन तो ये नीचे दिया हुआ है, हाउ मेनी oatmeal and chocolate cookies did Santa eat?
क्या पूछा जा रहा है? Who will tell me? सर 2 Oatmeal and chocolate 2 कैसे हुआ? सर 5. सर 5 5 क्योंकि एंड है, यानी कि ये कह रहा है ओटमील एंड चॉकलेट दोनों को मिला के। तो ओटमील तो ये है और चॉकलेट ये है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये तो टू टू कुकीज हो गए ओटमील के और 3 हो गया चॉकलेट के। 1 मिनट होल्ड करो बेटे। लो हाँ 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 हाँ। ओके मैं क्लास में हूँ। कोई बात। तो टोटल आंसर क्या होगा? टोटल आंसर होगा 5। आप ध्यान बताओ बताओ, चलो वरेनियम बताएगा। वरेनियम बताओ। क्या लिखा है एक्स पे? एक्शन पे मैम सर एक्स पर क्या लिखा है एक्स पे? मैम स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट का नाम लिखा है, जैसे क्या क्या नेम है स्टूडेंट का? लॉर्ना सोफिया, बेन, लॉरा, जो। सर उन्होंने 8 एप्पल्स खाए। हाँ अभी नहीं, लेकिन अभी देखते हैं ना क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारा है नंबर्स, और फिर हमें स्केल भी देखना है। स्केल है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 एप्पल। उसे बात कुछ भी। अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर एप्पल्स डिड सोफिया ईट देन लॉरा? तो उसका रिंग पूछ दी, तो वो रिंग उसे थोड़ा छोटा होना चाहिए, बीच में आना चाहिए। उसको दिखा अपना लिस्ट एंड रिंग। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी मोर एप्पल्स डिड सोफिया ईट देन लॉरा? इसका क्या मीनिंग हुआ? 1. क्या मीनिंग हुआ? कि सोफिया ने लॉरा से कितने एप्पल ज्यादा खाए? यानी कि सोफिया ने लोरा से कितने मोर, हाउ मेनी मोर? सर 1 एप्पल ज्यादा खाया। कैसे? पहले सोफिया का देखते हैं, कितने सोफिया ने कितने एप्पल्स खाए। सर सोफिया ने 5 खाए और लॉरा ने 3 खाए। तो 1 कैसे हो गया? सर 2 हाँ, सोफिया ने 5 एप्पल्स खाए और लोरा ने 3। तो कितने ज्यादा खाए? 5 माइनस 3। तो आंसर है 2। समझ में आ रहा है? वो यहां पे मैं लिखूंगा 2 और फिर चेक करूंगा।
तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो आप लोगों ने अगर ये एक्सरसाइज फिर से, ये वाली एक्सरसाइज फिर से करनी है तो आप कहाँ जाओगे? गूगल क्लासरूम में 5.31। 5.31। तो ये तो हुआ कि आपने डेटा को क्या किया, पिक्चर ग्राफ को आपने रीड किया, या उसको क्या किया, इंटरप्रेट भी बोल सकते हो, रीड भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप पिक्चर ग्राफ को बनाना है, बनाना मतलब उसको प्रेजेंट करना है, तो ये है 5.21। 5.21 में क्या लिखा है? मेक पिक्चर ग्राफ। तो हम जल्दी से देखते हैं ये वाली एक्सरसाइज, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। अब पिक्चर ग्राफ बनाना है, हमें बनानी है पिक्चर ग्राफ। अभी देखो कैसे बनाऊंगा मैं। अब हमें क्या दिया हुआ है ऊपर, यहां लिखा है द मंकीज एट द जू वर गिवन बनानास एज ए स्नैक। तो मंकीज को बनानास दिए। अब ये देखो, ये जो है ना डेटा, ये कौन सी शक्ल है? ये हमारे को टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल। क्योंकि इसमें यहाँ पे ऐसे रोज हैं, इन्होंने लाइंस ड्रॉ नहीं की है, लेकिन इन्होंने, हाँ अभी है, अभी 5 मिनट, अभी हमारे पास टाइम है, अभी तो 4:54 हो गया, वी हैव 6 मिनट्स। 5 बजे क्लास खत्म होएगी। और ये हमारे पास 2 रोज हैं, सॉरी 2 कॉलम्स हैं। कितने रोज हैं? 1, 2, 3, 4। वी हैव 4 रोज, 4 रोज, एंड वी हैव 2 कॉलम्स। ये 1 कॉलम, 2 कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम में, इस कॉलम में क्या दिया हुआ हमारे को? ये जो कॉलम है, इसमें मंकी का नाम दिया हुआ है। पेट मंकीज है ना, मेल, मैक्सी, मार्सी। और मेल ने 2 बनानास खाए, मैक्सी ने 6 खाए, और मार्सी ने 5 खाए। तो ये डेटा जो है, डेटा ये वाला कौन सा है? इन टेबल। अब इसको हमने क्या करना है? क्रिएट ए पिक्चर ग्राफ। अब ये देखो, इन्होंने पहले स्केल बनाया, 1 = 1 पिक्चर, और फिर ये ग्राफ हमने नीचे ड्रॉ करना है। अब एक्स एक्सिस पे, एक्स वाली लाइन पे क्या है? इन मंकीज के नेम है, मेल, मैक्सी, मार्सी। और वाई पे है बनानास। तो मेल के आगे कितने बनानास मैं दिखाऊंगा? पहले टेबल में देखो, मेल ने कितने खाए? 2। 2, तो सर मैं बताऊं? हाँ 2, 6। हाँ, तो 2 पहले यहाँ मैंने ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे एक पिक्चर आ जाएगी। आप भी जब क्लिक करोगे आपको यहाँ पिक्चर आ जाएगी। 1, 2, फिर 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके आगे का मैंने देखा ही नहीं। ओ, उसके आगे देखो, 5। 5। तो इसके आगे 5 बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मेरा क्या बन गया? पिक्चर ग्राफ। 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 ग्राफ।
तो इसमें देखो, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, कितनी एक्सरसाइजेज हैं, 7। तो आप लोग ये खुद कर लेना, ठीक है। कैसे कैसे ये गेम खेलोगे, आपने गूगल क्लासरूम में जाना है, और यहाँ पे तो बनाया भी है किसी ने, ये देख किसने बनाया है। अरे हाँ, मीरा ने बनाया है, देखो मीरा ने ये काम भी किया है। Yes, turned in। इसमें तो दिख नहीं रहा है, कोई इसमें अटैचमेंट नहीं किया है। सर मैंने भेजा तो है। इसमें तो दिख नहीं रहा है। वो 5.31 में तो दिख रहा था, लेकिन 5.21 में नहीं दिख रहा है। वो शायद अटैच नहीं हुआ होगा, उसको अटैच करना। चलो कोई बात नहीं, आप इसको 5.21 को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज की थी आपने, सारे क्वेश्चंस मीरा? यस सर। हाँ, वेरी गुड। सो आप 5.21 सब लोग फिर से करेंगे, ठीक है। और अच्छी तरीके से सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा का पिक्चर ग्राफ बना रहे हैं। चलो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। बाय सर। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। मैं अपना वीडियो ऑन कर सकता हूँ।